Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study moral science of class 6th. So take out your moral science book, chapter number 3. This is your chapter number 3, citizenship, which is given on page number 16. So take out your page number 16, chapter number 3, citizenship. तो सिटीजनशिप क्या होती है? नागरिकता. तो सबसे पहले सिटीजन का मतलब जानते हैं. सिटीजन होता है नागरिक, वो पर्सन जो कि किसी कंट्री का रहने वाला होता है या किसी शहर का रहवासी होता है, तो उसको सिटीजन बोलते हैं. और सिटीजनशिप होती है नागरिकता. मीन्स एक टाइप की फीलिंग या बॉन्ड ऑफ वननेस. मीन्स जो एकता की फीलिंग होती है या जो बॉन्ड होती है आपस में सिटीजन्स के, कंट्री के, दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप. जैसे कि हम सब हैं, हम सब भारत में रहते हैं, तो हम सब क्या हैं? भारत के नागरिक हैं. और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी आपस में बॉन्डिंग है, क्योंकि हम सेम ही कंट्री में रह रहे हैं, सेम शहर में रह रहे हैं. तो इसलिए हम आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं और हम सब इंडिया के सिटीजन्स हैं. तो आज हम पढ़ेंगे एन आइडियल सिटीजन. इसका टाइटल क्या है? एक आइडियल सिटीजन मीन्स एक अच्छा नागरिक कैसा होता है, या एक अच्छा नागरिक को कैसे होना चाहिए, एक आदर्श नागरिक क्या होता है. तो हम सब क्या है? इंडिया के सिटीजन्स हैं. वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. और हम उस पे बहुत ही गर्व भी करते हैं. हमें बहुत गर्व है कि हम भारत के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत में रहने वाले हैं, और हमें बहुत ही गर्व है उस पर. और ये एक अच्छी बात है. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम सब आइडियल सिटीजन्स हैं? मीन्स हम सब आदर्श नागरिक हैं जैसे हमें होना चाहिए. मीन्स हमारे अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे हमें रहना चाहिए, हम वैसे रह भी रहे हैं या नहीं रह रहे हैं. क्योंकि ये आसान बात नहीं है कि हम आइडियल सिटीजन बने या हर कोई आइडियल सिटीजन हो. एक आइडियल सिटीजन, जैसे कि नाम बताता है कि आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, उसके हाई आइडियल्स होने चाहिए, उसके बहुत ही ऊंचे आदर्श होने चाहिए, उसके जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत ही हाई होने चाहिए. तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी हुई है जिसमें बताया है कि कैसे एक नगरवासी को, या कैसे जो एक अच्छा नागरिक होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, और इसकी जो समझ है वो इस चैप्टर में बताई गई है. तो हम इसको आगे रीड करते हैं. Once upon a time there lived an old merchant. All his life he had toiled hard in buying and selling goods. तो एक बार की बात है, एक जगह पे एक पुराना व्यापारी रहता था जो खरीदने बेचने का काम करते हैं, वो व्यापारी था. ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉइल्ड. उसने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया था? बहुत ही कठिन परिश्रम किया था, बहुत ही मेहनत की थी अपनी पूरी लाइफ में. क्या करने में? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. मीन्स माल को बेचने और खरीदने में उसने बहुत मेहनत की थी. ड्यू टू दिस ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी. एज द ईयर्स वेंट बाय ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेस. तो उसने इतनी मेहनत की थी, इतना परिश्रम किया था, तो इससे क्या था? उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था. उसके पास बहुत सारा पैसा था, और जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए वो दिन पे दिन और अमीर होता गया, अमीर पे अमीर होता गया. बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड. ही बिगेन टू वंडर व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी. लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसको ऐसा लगा कि अब वो इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था. तो एक टाइम बाद लगता है ना कि अब मैं शायद इस लाइफ में ज्यादा नहीं रह पाऊंगा इस वर्ल्ड में. तो फिर वो सोचने लग जाता है कि इतने सारे पैसे का वो क्या करेगा. Now he had 2 sons. He made by his mind that he would not divide his money between them, but that he would give all of it to the one who proves himself to be more intelligent of the two. तो उसके क्या थे? 2 बेटे थे. तो उसने अपना ऐसा माइंड बनाया, उसने ऐसा सोचा कि वो
अपना जो मनी है, जो उसका पूरी प्रॉपर्टी है, जो उसके पास पैसे हैं, वो दोनों में डिवाइड नहीं करेगा। मीन्स जैसे आपस में बांट देते हैं बेटों में, वो वैसे नहीं बांटेगा, पर वो क्या करेगा कि किसी एक को देगा सारा पैसा, जो कि अपने आप को प्रूव करेगा वो दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट है। मीन्स उन दोनों लड़कों में से जो इंटेलिजेंट होगा उसको वो पूरे पैसे दे देगा। He decided to test his sons. He posed a problem to them to find the more intelligent of the two. तो उसने क्या किया कि अपने बेटों को टेस्ट करने का सोचा। उसने सोचा कि दोनों बेटों की परीक्षा ली जाए, और उसने क्या किया, उनके सामने प्रॉब्लम रखी, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि उन दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है। तो यहाँ तक अभी आपको पढ़ना है 2 तक। इसको आपको रीड करना है, रीड करके मुझे ऑडियो सेंड करना है, जैसे कि आप होमवर्क में करते हैं। फिर यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।